ओके बच्चों, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या हम कह सकते हैं ना लाइंस ऑफ फोर्सेस। आखिर ये क्या होती हैं और इन्हें कैसे समझा जाएगा और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो चलिए इस पर थोड़ी सी चर्चा की जाए। तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? तो ये एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो किसी भी चार्ज के आसपास बनती है, ठीक है। और जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है और इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर आप इसकी देखेंगे तो इसकी कैसी है? आउटवर्ड है। आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ, और इसकी कैसी है? इनवर्ड है, मतलब किसकी कैसी है? अंदर की तरफ। तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो हमें कॉन्सेप्ट है वो कुछ इसी तरह से समझना है बच्चों। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये क्या बनाती हैं? चार्ज के आसपास एक एरिया बनाती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? वो एक ऐसा एरिया होता है जिसमें चार्ज बहुत ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है। मतलब कि अगर ये चार्ज है, ठीक है, और इसके पास में मैं क्या रख देता हूं? कोई टेस्ट चार्ज रख देता हूं। ये है P, जो कि एक टेस्ट चार्ज है। तो ये चार्ज क्या करेगा? यहाँ इस एरिया में इसके ऊपर बहुत इफेक्टिवली काम करेगा। वैसे तो ये बात मैं आपको बता देता हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कहां तक असर करती है, कहां तक फोर्स फैलाती है अपना? वो फैलाती है इन्फिनिटी तक। लेकिन इन्फिनिटी तक जाते जाते जो फोर्स की वैल्यू है वो कम होती चली जाती है, क्योंकि आपको मालूम है फोर्स जो है वो कैसा होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के, मतलब दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के। तो जैसे जैसे ये बढ़ती जाएगी, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ये क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो हमारे लिए ये मानना जरूरी है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कहां तक जा सकती हैं? इन्फिनिटी तक जाती हैं, लेकिन फोर्स बहुत कम होता है। तो यहाँ पर ये जो चार्ज है इसके ऊपर जो फोर्स ये लगा सकते हैं, ठीक है। ये बात हमें यहाँ पे समझ में आ गई। और हम इसके बारे में अब थोड़ा सा अच्छे से चर्चा करते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के ऊपर, क्योंकि ये क्वेश्चन हमसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके, एक एक प्रॉपर्टी को कि क्या है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी बच्चों हम बात करने वाले हैं और ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो ऑरिजिनेटेड होती हैं। ऑरिजिनेटेड का मतलब है निकलती हैं, बनती हैं। ये इनका क्या है? ऑरिजिन है, ठीक है। ऑरिजिन मतलब जहां से कोई चीज बनती है उसे उस पॉइंट को क्या कहते हैं? ऑरिजिन। तो यहाँ से ऑरिजिन होती है, ठीक है, ऑरिजिनेटेड होती है और जाके कहाँ पे टर्मिनेट होती है? टर्मिनेट का मतलब है खत्म होना। तो सारी की सारी देखो आप जाके कहाँ पे खत्म हो रही है? नेगेटिव चार्ज में। तो आपका सबसे पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं दे आर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड एट द नेगेटिव चार्ज। मतलब ऑरिजिन से पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेटेड होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट होती हैं। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट के बारे में कि इनके जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो क्या है? दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। आखिर ये क्लोज लूप क्या होता है इसको मैं आपको समझाता हूँ, चलिए देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि ये दोनों यहाँ से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गई, ठीक है, और ये जाने के बाद इसमें इस तरह से चली गई, राइट। थोड़ा सा इसको से बनाते हैं, ओके, ये इस तरह से जा रही है, राइट। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, अगर मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा हटा दूं, ये चार्ज हटा दूं, ये हटा दूं यहाँ से, और सिर्फ इसको इधर इतना इतना देखूं, तो मुझे दिखाई देगा कि ये केवल एक क्या बना रहा है? कर्व लाइन बना रहा है। क्या बना रहा है? कर्व लाइन। ये एक क्लोज लूप नहीं बनाता। क्लोज लूप क्या मतलब होता है? क्लोज लूप का मतलब होता है जब कोई लाइन इस तरह से बनती है, एक पूरा सर्कल बनता है, उसको कहते हैं अपन क्लोज लूप। तो ये कैसा है? ओपन है। कैसा है ये? ओपन है, ठीक है। और ये कैसा है? क्लोज। आपको क्लोज और ओपन फिगर के बारे में मालूम होगा। तो अब आपसे अगर कोई बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी लाइंस होती हैं, तो हम बोलते हैं कि कैसी होती हैं? ओपन कर्व लाइन। कैसी होती है बच्चों? ये ओपन कर्व लाइन। आराम से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई कि ये क्या बनाती हैं? ये बनाती हैं बच्चों ओपन कर्व लाइन बनाती हैं, ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती है, ठीक है। आते हैं अगले पॉइंट्स पर। ये हमने वापस से इनको वहीं पे रख दिया। अगला पॉइंट जो हमारा बच्चे, दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस। मैंने आपको जैसा बताया कि ये कभी स्पेस में खत्म नहीं होती। कहने का मतलब कि अगर मैं यहाँ से इस चार्ज को हटा दूं, ठीक है, और इलेक्ट्रिक यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से निकली, तो ये कहाँ तक जाएगी? ये जाएगी स्पेस के उस पॉइंट तक जहां पे इंफिनिटी होता है, और इंफिनिटी की कोई लिमिट नहीं होती। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बात करते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव बट द डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइंस आर ऑब्जेक्टिव। अब इसको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है और ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको जो बताने वाला हूं उसको ध्यान से समझेंगे कि आखिर ये बात क्या है।
जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, मतलब दोनों से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ जा रही हैं, लेकिन इन दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है। हाँ बिल्कुल है। आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है केवल 4 है, और इसके लिए हमने जो बनाई है वो टोटल कितनी है, 8 है। ठीक है, तो आखिर होता क्या है कि जितनी ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं, ठीक है, नंबर ऑफ लाइन्स, ठीक है, लाइंस, वो क्या होती हैं, डायरेक्टली ये बताती हैं कि कौन सा चार्ज ज्यादा पावरफुल है। मतलब कि अगर ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है, अगर हम मान लें इसकी वैल्यू है 4 कूलाम की, ठीक है, कितना, 4 कूलाम, तो आपको दिखाई दे रहा होगा इधर कितनी है, 4, तो इधर ये चार्ज कितना हो जाएगा, 8 कूलाम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 कूलाम, और ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड के। मैग्नीट्यूड फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे माइनस चार्ज होता या प्लस चार्ज होता, केवल और केवल मैग्नीट्यूड, मतलब कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं बच्चों, उतना ही ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड हम मानते हैं। ठीक, अब बात करते हैं बच्चों इसके बारे में कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के बहुत क्लोज होती हैं, कैसे होती हैं, क्लोज होती हैं, वहां की इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइन की जो पावर होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। मतलब कि यहाँ पे हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो थोड़ी ज्यादा होगी, और इसके कंपैरिजन में यहाँ हम देखते हैं जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थोड़ी सी कैसी होती है, दूर होती है, थोड़ी सी कैसी होती है, फार होती है, दूर होती है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी कैसी मानी जाती है, कम मानी जाती है। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास में होती हैं, उनकी पावर जो है उतनी ज्यादा अच्छे से हो पाती है, और जितनी ज्यादा वो दूर होती हैं उतनी ज्यादा वो वीक पड़ जाती हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और क्या है कि कोई भी चार्ज, उससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा क्या होती है, उस चार्ज के सरफेस के परपेंडिकुलर होती है बच्चों। क्या होती है, हमेशा चार्ज के सरफेस से परपेंडिकुलर। मतलब मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, और इस कंडक्टर से निकलने वाली जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो हमेशा कैसे होंगे, इसके परपेंडिकुलर होंगे। आखिर ऐसा क्यों होता है, देखिए आपको ये बात समझ में आती है कि जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कहाँ से निकलती हैं, सेंटर से ऑरिजिनेट क्रॉस करके जाती हैं, सेंटर से जाती हैं। और ये आपको मालूम होगा कि किसी भी सर्कल के सेंटर से जाने वाली लाइन हमेशा हमेशा सरफेस को 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे क्या करती है, काटती हुई जाती है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है वो कैसी है, सरफेस के भी क्या होती है, हमेशा 90 डिग्री पे होती है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब ये वाला पॉइंट आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये पॉइंट जो है डायरेक्टली आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, जैसा मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट होती हैं और वो जाके टर्मिनेट कहाँ पे होती हैं, नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। ठीक है बच्चों, अगर आपसे बोला जाए कि इसी रास्ते पर, ये रास्ता कैसा है, ये रास्ता है कर्व, कैसा है, कर्व है, तो आपसे बोला जाए कि इस रास्ते पे अगर मुझे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पता करना, उसका डायरेक्शन पता करना है, मान लो किसी ने बोला मुझे ये वाला पॉइंट बताओ इस पे, या मुझसे पूछा ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट 1 है या पॉइंट 2 है, इन पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होगा, तो इसे निकालने का एक बहुत ही आसान तरीका है, और वो है बच्चों टेंजेंट। टेंजेंट आपने सुना होगा कि अगर मुझे निकालना है तो टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट हिंदी में कहते हैं इसको स्पर्श रेखा, जो क्या करती है, किसी भी सर्कल के सरकमफेरेंस को जस्ट टच करके निकलती है, उसको कहते हैं टेंजेंट। तो ये जो डायरेक्शन है ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट 1 की है, और अगर मुझे पॉइंट 2 की निकालनी है, पॉइंट 2 की, तो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, एक सिंपल सा टेंजेंट जो है ड्रॉ कर दूंगा। तो ये जो टेंजेंट्स होते हैं बच्चों, ये जो लाइन हम खींचते हैं, वो जो लाइन है हमें बताती हैं किसी भी पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। याद रखना, ये क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन बता रहे हैं। अच्छा, ये जो टेंजेंट होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं बच्चों, वो हमेशा 90 डिग्री पे, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे अगर कोई सेंटर होगा तो यहाँ से कैसे होंगे, हमेशा वो 90 डिग्री पे होते हैं। तो ये बात याद रखेंगे सभी कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर आपको क्या निकालना है, डायरेक्शन निकालना है, तो आपको क्या करना है, उस पॉइंट पे सिंपल सा एक टेंजेंट खींच देना है, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन मिल। अगली बात करते हैं, अगला पॉइंट जो है हमारा वो ये है कि कभी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। मतलब अगर ये E1 है और ये कोई E2 है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। आखिर क्यों नहीं करेंगी भाई, तो इसलिए नहीं करती क्योंकि जहां ये इंटरसेक्ट कर देंगी वहां पे आएगा एक पॉइंट। उस पॉइंट पे अगर आपसे बोला जाए कि बताओ इस पॉइंट P पर आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बतानी, तो आपने जो तरीका सीखा है वो क्या है, टेंजेंट वाला। तो जैसे ही आप इसको टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एक टेंजेंट आपका ये बनेगा और दूसरा टेंजेंट आपका ये बनेगा। तो एक ही टाइम पे सेम टाइम पे
किसी पॉइंट की दो पोजीशन या दो डायरेक्शन कभी नहीं हो सकते। आप जरा सोच के बताओ, क्या आप एक ही टाइम पे दो जगह उपस्थित हो सकते हो? हाँ, आप तो हो सकते हो कि आपका दिमाग क्लास में, और सॉरी बॉडी आपकी क्लास में और दिमाग आपका घर पे हो सकता है, लेकिन वो वाली बात नहीं, हम फिजिकली फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो फिजिकली जो भी पर्सन होता है वो हमेशा एक समय एक ही जगह पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस और टाइम की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसीलिए इस जगह पर ऐसा कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती, राइट। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना, डायरेक्ट आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाएगा। अगली हम बात करते हैं बच्चों, अगला जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है? अगर आपसे बोला जाए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, अब मैं ये जो बना रहा हूं उसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप समझ के चलेंगे। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? तो देखो सीधी सी बात है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिल्कुल एक दूसरे से पैरेलल होती हैं, बिल्कुल सीधे होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं, बस याद रखने की बात है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे से पैरेलल नहीं होती, इक्वी डिस्टेंस नहीं होती, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पैरेलल नहीं बोलते उन्हें, हम सॉरी, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, इस जगह पॉइंट ए मानता हूं मैं, और इस जगह पॉइंट बी मानता हूं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ए और बी की हमेशा कैसी होगी? बराबर होगी, इस वाले केस में, यूनिफॉर्म वाले में। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ए मानता हूँ और यहाँ पे पॉइंट बी मानता हूँ या नीचे मानता हूँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ ए कभी एक दूसरे से बराबर नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ बी के बराबर नहीं होगी। तो ये याद रखना कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में कहीं पे भी आप पॉइंट रखेंगे, वहां हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है सेम होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम पाई जाएगी। और नॉन यूनिफॉर्म के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी सेम नहीं पाई जाती, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे से दूर और कभी पास होती है। दूर होने से मैंने बोला था कि जिनकी डिस्टेंस है, क्लोजनेस है, वो चेंज हो जाती है। तो ज्यादा डिस्टेंस होने पर यहाँ कम होगी या स्ट्रांग होगी, है ना, और यहाँ पे सब जगह एक जैसी होगी। एक बात और बता देता हूं, एक लास्ट पॉइंट है, और वो ये है कि अगर कोई कंडक्टर है बच्चों, क्या है? एक कंडक्टर, ठीक है। इस कंडक्टर के, ये कंडक्टर पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे होंगी, ठीक है। लेकिन एक चीज आप याद रखेंगे कि इनसाइड द कंडक्टर, कहां पे? इनसाइड कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमेशा जीरो होती है, मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा जीरो होगी। तो आपसे ये एमसीक्यूज में जब पूछा जाएगा कि बताइए किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, तो हमेशा याद रखना उसको, हमेशा आपको जीरो ही बताना है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो पाई जाती है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस की। इसके साथ कुछ और प्रॉपर्टीज भी आपको नोट्स में मिल जाएंगी, अच्छे से इन्हें याद करें, समझें, और जो भी आपके डाउट हैं उन्हें आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।